डूंगरपुर श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना ने डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बेटी के न्याय को लेकर आवाज उठाई है। पटेल सेना ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार और प्रशासन से स्पेशल कोर्ट में केस चलाने की मांग रखी है। साथ ही 1 महीने में सभी सबूतों के साथ कोर्ट में चालान पेश करने और 3 महीने में कड़ी सजा दिलाने की मांग उठाई। वहीं टीएसपी क्षेत्र में समाप्त किए गए ओबीसी आरक्षण को पुनः बहाल करने की मांग भी रखी। श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र डांगी धताना और राष्ट्रीय संयोजक सुनील पटेल ने कहा कि जिस तरह से धम्बोला थाना क्षेत्र में एक दूसरे समुदाय के युवक ने छात्रा को प्रताड़ित और परेशान किया, इसके बाद छात्रा की रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी। ये घटना बेहद शर्मनाक है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आंदोलन में सर्व समाज एकजुट हुआ। सरकार और प्रशासन ने भी मांगे मानी, लेकिन सबसे बड़ी मांग है कि उसे बेटी को 3 महीने में न्याय मिले। बेटी की मौत के इस पूरे केस को सोशल कोर्ट में सुनवाई की जाए। पुलिस विभाग मामले से जुड़े सारे फोरेंसिक और जांच सबूतों के साथ 1 महीने में कोर्ट चालान पेश करे। सरकार उस मामले में जल्द सुनवाई करे और 3 महीने में कड़ी सजा सुनाई जाए। महेंद्र डांगी ने कहा कि इस मामले में पुलिस और सरकार की ओर से कोई भी लापरवाही भी नहीं रहे, ऐसी अपील की जाती है। नहीं तो कई बार आरोपी सबूतों के बिना छूट जाते हैं। उन्होंने कहा, बेटी को न्याय नहीं मिलने पर अभी आक्रोश आंदोलन को स्थगित किया है, खत्म नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन भी करना पड़ा तो करेंगे। संयोजक सुनील पटेल ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलने से ओबीसी के साथ कुठाराघात हो रहा है। ओबीसी को सामान्य वर्ग के साथ गिना जा रहा है। उन्होंने टीएसपी एरिया ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग रखी। साथ ही कहा कि टीएसपी एरिया सामान्य और ओबीसी वर्ग की राजनीतिक हत्या कर दी गई है। वार्ड पंच से लेकर किसी भी पद ओबीसी का व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। सरकार पंचायती राज, विधानसभा में भी जनसंख्या अनुपात या रोस्टर प्रणाली से आरक्षण लागू करे, ताकि सभी वर्गों को लाभ मिले। जैसे हमने उदाहरण लिया उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में, आप सबको विदित है कि 2 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अगर इस प्रकार की कोई मिलीभगत या केस को कमजोर करने की कोई कोशिश हुई तो सर्व समाज और सरदार पटेल सेना उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आंदोलन का रूप, यह आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, ये सिर्फ कुछ समय के लिए रोका गया है। और हमारी सरकार से मांग है कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट दायर की जाए, इसको लंबा न खींचते हुए। और जितने भी डिजिटल एविडेंस है या फोरेंसिक जो रिपोर्ट करानी है या जो भी पुलिस प्रशासन या प्रशासन द्वारा कोई कानूनन चूक न रह जाए, ये सारी बातों को जानकारी में रखते हुए कार्रवाई की जाए ताकि उस बच्ची को न्याय मिल सके। जो ओबीसी वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ रहा है, बल्कि यही ओबीसी वर्ग के लोग टीएसपी के बाहर ओबीसी वर्ग के सीटों पे लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अन्याय, और लंबे समय से हमारी मांग है कि जो ओबीसी आरक्षण टीएसपी में हटा लिया गया उसे तुरंत प्रभाव से वापस बहाल किया जाए। तो जो 45% एसटी वर्ग और बाद में 5% एससी वर्ग के अलावा जो 50 है, उसमें भी एससी एसटी वर्ग के लोग फाइट कर रहे हैं और जनरल की जो सीटें वो लगातार कम होती जा रही है। और ओबीसी वर्ग वाकई में उनकी पृष्ठभूमि आर्थिक सामाजिक काफी पिछड़ी हुई है, इसीलिए उनको राजस्थान भर में आरक्षण दिया गया है। तो टीएसपी में जो ये आरक्षण हटाया गया है, हमारी सरकार से मांग है कि कई सारी भर्तियों में यही परिस्थिति देखने मिली है, तो यह आरक्षण ओबीसी आरक्षण टीएसपी में जल्द से जल्द वापस बहाल किया जाए। अगर सरकार हमारी बातें अनदेखी लगातार करती जाएगी तो मजबूरन हमको आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा। समाज स्तर पर हमारे द्वारा लगातार पिछले 1 वर्ष से 9 जिलों में, जैसे हमने हमारी शुरुआत जो है वो सामाजिक स्तर पर की है। पटेल पाटीदार डांगी समाज के 9 जिलों में 728 से ज्यादा गांव है। तो हम आपके द्वारा भी हम लगातार कई गांवों में लगातार बैठकें कर रहे हैं। हम इन टोटल 728 गांवों में बैठकें करेंगे, वहां पे महिलाओं को भी इसमें शामिल करेंगे और उनको प्रेरित करेंगे। जैसे हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए जैसे महाविद्यालय में आए, वो लाइब्रेरी में आए, वो इस प्रकार के किसी युवकों से नहीं जुड़े, उनके लिए हम जैसे ग्राम स्तर पर जैसे लाइब्रेरी हो, या उनके लिए हम ऐसी जागरूकता की शिविर भी आयोजित करेंगे समय समय पर। उसके लिए हम हमारे समाज द्वारा या अन्य समाज से भी, जैसे जिनसे हमारा समाज प्रेरणा ले सके, उनको हम लगातार एक ऐसा महिला सम्मेलन भी आयोजित करेंगे। जैसे हमारे पूर्व में अपना बांसवाड़ा संभाग था, वहां पर हमारे पाटीदार समाज से एस परिमला मैडम इस संभाग के आईजी रहे। उसके बाद जैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी हो तो हम अनुप्रिया पटेल जी हैं, देश में कैबिनेट मंत्री हैं, कविता पाटीदार राज्यसभा की सांसद हैं,
ऐसी महिलाओं से भी हम बातचीत करके इस क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर एक बहुत बड़ी पहल करेंगे और आने वाले समय में ऐसी कोई घटना न हो उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे। तो राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन पटेल समाज सरदार पटेल सेना द्वारा किया जाएगा। जो पहले सबसे बड़ा आंदोलन बिजोलिया में किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन पाटीदार समाज द्वारा सरदार पटेल सेना द्वारा किया जाएगा, अगर मांगे नहीं मानी गई तो। कोई रणनीति है क्या, कब तक इस तरीके से आंदोलन की शुरुआत हम करेंगे या फिर मांगों का कोई कब तक? 31 अक्टूबर 2026 तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो सबसे बड़ा उग्र आंदोलन पाटीदार समाज द्वारा किया जाएगा, सरदार पटेल सेना द्वारा। हम 50 लोगों की एक कमेटी गठित करेंगे जो समय समय पर हर 15 दिन के भीतर प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर, सरकार के लोगों से मिलकर इस केस को 3 महीने के भीतर अलग जज बिठाकर इसकी व्यवस्था करके इसका जल्द से जल्द मुख्य आरोपी के खिलाफ फैसला करवाया जाए। ये हमारा प्रमुख रणनीति है इस कांड को लेकर, जिससे किसी व्यक्ति को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। तो आने वाले समय में कोई विधर्मी इस तरह का कृत्य करने से पहले 100 बार सोचेगा। किसी नाबालिग लड़की को इस तरह से परेशान करना, वो बच्ची किस हद तक गई होगी तब उसने आत्महत्या का प्रयास किया और उसने आत्महत्या की है। तो उसके लिए भी हमारा ये रणनीति है सरदार पटेल सेना की कि हम 50-60 लोगों की कमेटी लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय, आईजी महोदय, सरकार के मंत्रियों से, सरकार के माध्यम से ये बात पहुंचाएंगे कि चार्ज से जल्द फाइल हो और उसके बाद में इस केस के लिए अलग जज बिठाकर, अलग एक टीम बिठाकर इसका फैसला जल्द से जल्द किया जाए। धन्यवाद। के पातेला मोहल्ले में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो यहाँ घुस गए हैं और इनको प्रशासन के द्वारा हर घर पे चेक करके और इनको वापस निकाला जाए। अगर है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और जिन लोगों ने पनाह दी है उनके खिलाफ भी कानूनी कठोर कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में इस तरह से घुसते गए। हम निरंतर देख रहे हैं कि आज हमारा वो एरिया, हमारे वहाँ अच्छे लोग जो अपने मकान छोड़कर और दूसरी जगह अभी डूंगरपुर के अंदर निवास कर रहे हैं, तो कहीं किसी कारणवश से उन लोगों से परेशान है। तो उसके लिए प्रशासन को बिल्कुल हर घर पे चेक करके और उन लोगों को अगर मिल जाए तो कठोर कार्रवाई करके इनको वापस बाहर खदेड़ा जाए।